हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके फिर से 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा एंड उनका रिवीजन भी करती रहिएगा। चलिए फिलहाल आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताइएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है मैं इससे रिलेटेड पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो आज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप आसानी से इनका आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपको बताना है, लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा और साथ में आपको ये बताना है कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रॉपर्टी dxy इक्वल्स टू dyx इज नेम्ड एज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर सेंस यूज करके आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नॉन नेगेटिविटी या फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो भी इसका करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द प्रॉपर्टी dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy इज नेम्ड एज। इसे किस नेम से जाना जाता है? ठीक है, प्रॉपर्टी होती है तो आपको ही पता होना चाहिए अच्छे से। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही प्रॉपर्टी थी, उसका नाम पूछा था और सेकंड आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एक तरीके से, आपको दे रखा है dxy लेस देन इक्वल टू dxz एंड प्लस में आपको दे रखा है dzy। ठीक है, ये है आपके सामने। आपको पता होना चाहिए 3 पॉइंट होते हैं और 3 पॉइंट की डिस्टेंस का मतलब ये होता है यहाँ पर कि किसी दो की जो दूरी है बीच की, उसका अगर हम प्लस करें तो वो तीसरे वाले के बराबर या उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये किसका कौन सी प्रॉपर्टी है? ये अगर देखें तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी और शेप भी आप देख सकते हैं इस तरीके से बनती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए इसका आंसर जो भी है इतने आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे बोला है कि इफ x t इज अ मैट्रिक स्पेस देन d इज कॉल्ड ऑन x। आपसे बोला है ये जो x t है क्या है? ये इस पूरे को हम बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है x यहाँ पर क्या होता है, d यहाँ पर क्या होता है। तो आपसे इसमें किसके बारे में पूछा है? d के बारे में पूछा है। d कैसे होता है? फंक्शन, रिलेशन, मैट्रिक या मैट्रिक स्पेस। इस पूरे को मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, लेकिन अगर खाली d के बारे में पूछा जाए तो d हमारा होता है ये मैट्रिक, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इसके ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन नंबर सी है मैट्रिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। मैट्रिक स्पेस मत करिएगा क्योंकि मैट्रिक स्पेस पूरे को बोलते हैं इसको। ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स भी आता है साथ में, उस पूरे को मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, बट इसमें आपका डी के लिए पूछा गया है इसीलिए खाली मैट्रिक्स आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एक्स टी इज अ मैट्रिक स्पेस देन एक्स इज कॉल्ड। अब आपसे फिर से यहाँ से एक चीज बोलिए कि जो एक्स टी है क्या है? मैट्रिक स्पेस है। तब आपको बताना है एक्स यहाँ पर क्या है। ठीक है, एक्स के बारे में पूछा है। अभी आपसे डी के बारे में पूछा था। डी ये इस पूरे को बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। इसमें जो डी होता है आपका मैट्रिक और ये जो एस होता है ये क्या होता है? इसको एक तरीके से इसका ग्राउंड भी बोलते हैं, ग्राउंड सेट बोल सकते हैं या फिर अंडरलाइन सेट बोल सकते हैं। तो इसके जो दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन बी और सी, दोनों ही सही हैं। इस वजह से हम लगाएंगे इसका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बोला गया है बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक्स ऑन आर। इसमें से कौन सा मैट्रिक नहीं है? तो यदि आप ऑप्शन देखें तो dxy इक्वल्स टू mod x प्लस mod y होगा या फिर dxy इक्वल्स टू मैक्सिमम mod x mod y। तो यहाँ पर ये दोनों ही रॉन्ग हैं, दोनों ही मैट्रिक स्पेस नहीं है, इसीलिए जो आंसर है आपका वो ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड आपको फिर से यहाँ कंडीशन दे रखी है और देखिए क्या दे रखा है इक्वेशन, डी एक्स वन एक्स एन लेस देन इक्वल टू डी एक्स वन डी एक्स टू dx2 x3 प्लस आपको दे रखा है। अगर आप देखें तो ये एक तरीके से ये वाली इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म इसकी बन रही है
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जनरलाइज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, या फिर नॉन नेगेटिविटी, या फिर सिमेट्री, या फिर रिफ्लेक्सिव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ट्रायंगल इनइक्वालिटी सही हो जाएगा, इसी की फॉर्म है। और ये आपका कौन सा था? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है द यूजुअल और यूक्लिडियन मैट्रिक्स ऑन आर स्क्वायर इज डिफाइंड एज वेयर एक्स क्या है यहाँ पर? x1 x2 एंड y क्या है? y1 y2। तो यहाँ पर सिंपली बस क्या करना है, एक तरीके से डिस्टेंस चलती है इसमें। अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखिए तो जो ऑप्शन नंबर ए है डी एक्स वाई इक्वल्स टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाले यहाँ पे कंडीशन सही हो जाएगी, यानी कि रूट में। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक इक्वेशन फॉर्म में आपको दिया हुआ है। लेट एस एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है x1 x2 xn तक, y इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है v यानी 2 पॉइंट्स ऑफ Rn। देन आपको बताना है ये कैसी इनइक्वालिटी होती है। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखनी है, इस तरीके की इक्वेशन आ जाए तो ये कौन सी होगी? कॉची इनइक्वालिटी या फिर कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे होल्डर्स इनइक्वालिटी अगर यहाँ पर देखें तो इनमें से जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी सही आंसर है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई जेड तीनों क्या है? बिलोंग्स करते हैं एक्स को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा? तो ऑप्शन है आपके सामने डी एक्स जेड माइनस टी वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, या फिर यहाँ पर देखिए अभी इस तरीके देखेंगे बीच में प्लस था, लेकिन अगर हम इसे माइनस कर दें बीच में तो आपका क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हम बीच में यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ये वापस से इधर ये पलट जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो तीनों कंडीशन है वो एकदम सही है। ए भी सही है, बी सही है, सी सही है। इस हिसाब से जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका लास्ट भी है। क्वेश्चन है लेट ए एंड बी ओवरलैपिंग सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच आपको डिस्टेंस बतानी है। आपको यहाँ पे क्या पूछा है? ए एंड बी ओवरलैपिंग सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, मतलब इस तरीके से ओवरलैपिंग करेगा। अगर इसके बीच में डिस्टेंस देखें ए और बी के बीच में तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको कुछ नहीं मिलने वाली है, बीच में 0 डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, ए एंड बी के बीच। तो जो ऑप्शन नंबर बी है 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जान लेते हैं, किसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, द प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स। तो ध्यान रखना ये आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर दे रखी है। तो ये है आपके सामने डी एक्स वाई इक्वल्स टू में दे रखा है डी वाई एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है एक्स वाई। बस सिंपली यहाँ पे क्या होता है, यदि हम यहाँ पर एक्स और ये वाई ये दोनों आपके इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका? ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है सिमेट्री, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है और आपको आगे के और क्वेश्चंस देखने हैं। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जितना भी हो सके प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर इनको कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के जो क्वेश्चन है इनको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए।